रूही के सामने खुला बड़ा सच। शीतल अभी जिंदा है और नाहर साबित हुआ बेगुनाह। जी हाँ दोस्तों, हम मनु सुंदर में इस समय कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जिसे अब तक हम एक साधारण हादसा समझ रहे थे, वह दरअसल रूही के सुहाग को बर्बाद करने की सोची समझी और खतरनाक साजिश निकली। किसी चालाक दिमाग ने बहुत सोच समझकर यह पूरा जाल बिछाया है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रूही ने अपनी जान की परवाह किए बिना वार्ड बॉय सुरेश का ठिकाना ढूंढ निकाला था। वह खुद उस आलीशान बंगले तक पहुंची और अपनी आंखों से देखा कि वहां सिर्फ अस्पताल का चुराया हुआ सामान ही नहीं रखा था, बल्कि एक रहस्यमय मरीज भी मौजूद था। रूही को पूरा यकीन हो गया था कि यही सच की कड़ी है। लेकिन जैसे ही रूही पुलिस और इंस्पेक्टर को लेकर उस बंगले पर दोबारा पहुंची, सब कुछ बदल चुका था। महज 1 घंटे के अंदर पूरा बंगला खाली कर दिया गया था। न वहां सुरेश था, न वह मरीज, और न ही अस्पताल का कोई सामान। यह देखकर सभी दंग रह गए। इंस्पेक्टर को लगा कि रूही पुलिस को गुमराह कर रही है और उनका समय बर्बाद कर रही है। दूसरी ओर नाहर के खिलाफ पहले से ही मजबूत सबूत मौजूद हैं। उसके फिंगरप्रिंट्स और जहर की शीशी पुलिस के पास है। इन सबूतों के कारण पुलिस की नजर में नाहर पूरी तरह से दोषी नजर आ रहा है। लेकिन असली खेल किसी और ने रचा है। इस साजिश के पीछे कोई और नहीं, बल्कि रूही का स्कूल का दोस्त स्पर्श है। स्पर्श ने बहुत चालाकी से सुरेश को करोड़ों रुपए देकर अपने साथ मिला लिया। जैसे ही उसे पता चला कि रूही सुरेश के घर तक पहुंच गई है, उसने रातों रात पूरा बंगला साफ करवा दिया ताकि कोई भी सबूत हाथ न लगे। स्पर्श की योजना साफ है। वह चाहता है कि नाहर जेल की काल कोठरी में सड़ता रहे ताकि रूही अकेली पड़ जाए और वह खुद उसका सहारा बनकर उसकी जिंदगी में जगह बना सके। उधर कोर्ट में भी हालात गंभीर हो गए। समर ने जो एक्सीडेंट का नाटक किया था, इंस्पेक्टर ने उसकी सच्चाई भी उजागर कर दी। पुलिस ने साफ कह दिया कि यह परिवार सिर्फ कानून का समय बर्बाद कर रहा है। परिणाम यह हुआ कि कोर्ट ने नाहर को राहत देने के बजाय 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। नाहर की आंखों में अपनी बेगुनाही साफ दिखाई देती है, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है, और फिलहाल सारे सबूत उसी के खिलाफ हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका अब भी बाकी है। रूही ने हार मानने से इनकार कर दिया है। उसे यकीन है कि जो उसने अपनी आंखों से देखा था, वह गलत नहीं हो सकता। अब उसे समझ में आ गया है कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रूही अब चुप बैठने वाली नहीं है। वह सच सामने लाने के लिए हर हद पार करेगी। उसे एक अहम सुराग मिल चुका है। जिस शीतल को मरा हुआ मानकर नाहर पर हत्या का आरोप लगाया गया, दरअसल वह मरी ही नहीं है। जी हाँ, सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। आपको किया तो ये है, शीतल जिंदा है और उसे कहीं छुपाकर रखा गया है। स्पर्श ने शीतल की झूठी मौत का नाटक इसलिए रचा ताकि नाहर को उम्र कैद या फांसी की सजा हो जाए। अब रूही उस जिंदा शीतल को ढूंढने के लिए निकल पड़ेगी। उसे मालूम है कि अगर वह शीतल को कोर्ट के सामने खड़ा कर देगी, तो नाहर पर लगे सारे आरोप खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। अब कहानी में सीधा मुकाबला है, रूही बनाम स्पर्श। रूही को अब स्पर्श की हमदर्दी पर शक होने लगा है। उसे लग रहा है कि उसकी मदद के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है। आने वाले एपिसोड में रूही चुपके से स्पर्श का पीछा करेगी और उस जगह तक पहुंच जाएगी जहां शीतल को कैद कर रखा गया है। वहां दोनों आमने सामने होंगे। अपनी सनक में स्पर्श खुद ही सब कुछ कबूल कर लेगा। वह कहेगा कि रूही को पाने के लिए उसने यह पूरा खेल रचा। लेकिन स्पर्श को पता नहीं होगा कि रूही यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही है। जैसे ही नाहर की रिमांड खत्म होने का समय नजदीक आएगा, उसी वक्त रूही शीतल को लेकर कोर्ट पहुंच जाएगी। वह दरवाजा जोर से खोलकर सबके सामने सच्चाई रख देगी। जब सब लोग अपनी आंखों से मरी हुई समझी जाने वाली शीतल को जिंदा देखेंगे, तो जज साहब से
लेकर इंस्पेक्टर तक सभी हैरान रह जाएंगे। स्पर्श का असली चेहरा सामने आ जाएगा और पुलिस उसे पकड़कर ले जाएगी। दादी, जो अब तक रूही को मनहूस कह रही थी, अपने पोते की जान बचाने के लिए उसी रूही के आगे हाथ जोड़ेंगी और उसे माफी मांगेंगी। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है, क्या रूही उस गद्दार स्पर्श को कभी माफ कर पाएगी? क्या नाहर अपनी पत्नी की इस बहादुरी की कदर करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी रूही की इस जीत का इंतजार